अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शबाना दानियाल। आज मैंने बताना है आपको कि अगर आप हामिला हैं तो कितने स्कैन ज़रूरी हैं आपके लिए और क्यों ज़रूरी हैं। बहुत सी फ़ीमेल्स मेरे पास आती हैं जो कि काफ़ी लेट आती हैं और स्कैन करवाने, जो कह रही होती हैं कि हम फ़र्स्ट टाइम स्कैन करवा रहे होते हैं। सो ऐसी क्या वजूहात हैं कि आपको अर्ली स्कैन ज़रूरी है, और अगर आप लेट आते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस या क्या जो है ना ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। टोटल जो स्कैन होते हैं 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के होते हैं। 9 मंथ्स में जो है आप तकरीबन 4 to 5 स्कैन ज़रूरी होते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला स्कैन, जो सबसे पहला स्कैन किया जाता है वो 6 to 8 वीक्स पे किया जाता है। अगर आपने घर में आपका जो है सपोज़ करें कि आपकी लास्ट जो पीरियड्स थे वो आपको आए थे 5 को, और नेक्स्ट मंथ की 5 को आपको पीरियड्स नहीं आए, बल्कि एक हफ़्ता लेट हो गए हैं, 1 वीक या 2 वीक्स आपके वैसे रेगुलर हैं हमेशा से ही, लेकिन जो फ़ौरन से है आपके 5 to 6 डेज़ या 1 वीक लेट हो गए हैं या 2 वीक्स लेट हो गए हैं, और आपने टेस्ट किया है यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर में किया है, उसमें वो पॉजिटिव आया है, तो आपको फ़ौरन से स्कैन कराना चाहिए। अब स्कैन जो है आपका मेनली कब होना चाहिए? पहला स्कैन आपका 6 वीक्स to 8 वीक्स के दरमियान होना चाहिए। क्यों? ये कंफर्म करने के लिए कि वाकई आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं। एक तो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। सेकंड ये कि पेशेंट के जो बेबी है, फीटस है, उसकी 4th वीक में हार्ट बीट आना स्टार्ट हो जाती है बेबी की। आप 6 to 8 वीक के दरमियान जाके स्कैन करवाएंगे तो उसमें हार्ट बीट भी जो है बेबी वाइबल है या नहीं। वाइबल का मतलब ये है कि बेबी जो है अलाइव है या नहीं। अगर हार्ट बीट नहीं नज़र आ रही तो दोबारा से आपने 2 वीक्स वेट करना होता है और दोबारा से स्कैन करवाना होता है। कि कुछ हो सकता है कि बाज़ औक़ात कुछ अल्ट्रासाउंड में नज़र ना आए, तो उसकी जो है आप 2 वीक्स जो है मज़ीद वेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ये भी देख सकती हैं कि पेशेंट की कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, अगर पेशेंट की प्रेगनेंसी थी, अबॉर्शन तो नहीं हो गया। ये सब कंफर्म करने के लिए 6 to 8 वीक्स में प्रेगनेंसी का जो अल्ट्रासाउंड है वो करवाना बहुत ज़रूरी है। 6 to 8 वीक्स का मतलब ये है कि सेकंड मंथ में हम जो है गायनेकोलॉजिस्ट जो मोस्टली होती हैं वो वीक्स के अकॉर्डिंग चलती हैं, और अल्ट्रासाउंड तो वीक्स के अकॉर्डिंग होता है, मंथ्स के अकॉर्डिंग नहीं होता। आपने बात याद रखनी है। अब 6 to 8 वीक्स कब बनेंगे? अगर एक कोई फीमेल है, उसके पीरियड्स 1 वीक लेट हो गई हैं, उसने टेस्ट किया है तो वो पॉजिटिव आ गया है, इट मीन्स उसका जो है वो 5th वीक हो गई हैं प्रेगनेंसी। गेस्टेशनल जो एज बनती है वो 5th वीक बनती है। इस तरह से आपने याद रखना है कि 5 वीक्स हो गई हैं तो मज़ीद आपने एक हफ़्ता वेट करना है, और एक हफ़्ता वेट करने के बाद फिर जाके आपने स्कैन करवाना है। सेकंड स्कैन जो होता है मेनली वो आपका होगा 11 to 13 वीक्स में। मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में बताया था कि अगर 13 वीक्स कंप्लीट हो जाएँ, इट मीन्स कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया है। फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में एस्टिमेटेड हम 13 वीक्स लेते होते हैं। आपने जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ख़त्म होने से पहले ही आपने 11 to 13 वीक्स पे जो है वो आपने स्कैन करना होता है। अब ये स्कैन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्कैन कंफर्म तो हो गया, अब दोबारा हमने क्यों जाना है? मेनली आपने देखना होता है नेक थिकनेस। पीछे नेक जो होती है बेबी की, यहाँ पे थिकनेस वैसे नॉर्मली भी होती है, लेकिन ये है कि अगर वो ज़्यादा थिकनेस ज़्यादा हो उसकी, वो एस्टिमेटेड रेशो निकालनी होती है, मेजरमेंट लेनी होती है। अगर वो ज़्यादा हो तो इट मीन्स कि पेशेंट के फीटस को एबनॉर्मलिटी हो सकती है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है। वो रूल आउट करने के लिए आपने लाजमी जो है करवानी होती है। इसके अलावा नेज़ल बोन देखनी होती है और स्पाइन देखनी होती है कि स्पाइन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो 2 स्कैन करवा लिए हैं। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्कैन करवाना है, जो कि मेनली होता है 18 to 20th वीक से पहले, मतलब 20th वीक से पहले। अब एस्टिमेटेड हम कहते हैं 38 to 42 वीक्स होते हैं, और अगर हम इसका एवरेज निकालें तो 40 वीक्स बनते हैं। 40 वीक्स को अगर हाफ़ कर दे तो 20 वीक्स बने। इट मीन्स कि प्रेगनेंसी के बिल्कुल मिड में एक स्कैन होना बहुत ज़रूरी है। अब ये स्कैन क्यों ज़रूरी है? इस स्कैन को हम कहते हैं एनॉमली स्कैन। एनॉमली स्कैन जो है वो डिटेल्ड आपकी स्कैन होता है। इसमें मेनली देखना होता है कि आपका जो बेबी है, फीटस जो है वो नॉर्मल है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है। अगर आपने स्कैन नहीं करवाया और किसी का खुदा न ख्वास्ता बेबी जो है वो एबनॉर्मल है, और वो जो है उसका सपोज़ करें कि वो उसके एनकेफली है, मीन हेड की डेवलपमेंट ही नहीं हुई, स्पाइना बाइफिडा है, या कोई मेजर डिफेक्ट है या कोई मेजर जो है वो प्रॉब्लम है,
और बेबी जो है वो पैदाइश के बाद अलाइव नहीं रहेगा, इतने मेजर इश्यूज़ हैं बेबी को, तो हमने उसको डिसाइड करना होता है कि अबॉर्ट करवाना है नहीं करवाना। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपने जो है 20th वीक से पहले जो है वो अपने स्कैन लाजमी करवाना है। वो स्कैन में लंग्स, हार्ट, किडनीज़ की डेवलपमेंट हुई नहीं हुई, ब्लैडर फिल हो रहा है नहीं हो रहा, लिम्स की डेवलपमेंट है या नहीं, कोई लिम्स मिसिंग तो नहीं है, ये हमने मेनली देखना होता है इसके अंदर। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है। और इसके अलावा कोई सिंड्रोमिक बेबी तो नहीं है, और मेजर डिफेक्ट कोई बॉडी में आ गया तो वो भी देखना होता है। अब ये मेरे पास पेशेंट आती हैं, तो एक पेशेंट जो मेरे पास आई थी, जिसने स्कैन फर्स्ट टाइम करवाया और उसका तकरीबन जो है 26th वीक पे वो आई थी। 26th वीक में तो 6 मंथ्स उसको गुजर चुके थे प्रेगनेंसी को, तो 3rd ट्राइमेस्टर में तकरीबन वो आई थी। जब उसका स्कैन किया तो उसमें एनेनकेफली थी, मीन बेबी का हेड ही नहीं था। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो सर्वाइव नहीं करते होते। सो ऐसे काफ़ी लेट स्टेज में जाके ज़रा अबॉर्ट करवाना मुश्किल होता है। लीगली जो है हम ऐसे बच्चों को अबॉर्ट करवाते हैं जिनकी सेल डेवलपमेंट ना हो, या जिनका मेजर डिफेक्ट हो, जिनके ऑर्गन्स डेवलप ना हुए हों, और जो बिल्कुल डिलीवरी के बाद जो है वो लाइव ना रह सकते हों। सो ऐसे बेबी को आपने अब ऐसे फिटस को जो है अबॉर्ट करवाना होता है। इसी तरह से अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इस बात का लाजमी ख्याल रखें और स्कैन लाजमी करवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।